हम पवित्र शास्त्र की निर्गमन की किताब पंजाबी दे विच कूच कहते हैं, हिंदी में निर्गमन, उसका 17 नंबर अध्याय और उसकी 6 नंबर आयत मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ। निर्गमन उसका 6 नंबर अध्याय। मिल गया सबको? देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देखते वैसे ही किया। हालेलुया। अब दूसरी हम नए नियम की किताब है, पहला करंथियां है, उसका 10 नंबर अध्याय, उसकी 4 नंबर आयत। हालेलुया। पहला करंथियां उसके 10 नंबर अध्याय, उसकी 4 नंबर आयत मैं पढ़ देता हूँ। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए और उस समझ के लिए पिता जो तूने हमें दी है। कोई भी इंसान तेरे वचन को समझ नहीं सकता जब तक तेरा पवित्र आत्मा उसे ना समझाए। प्रभु तो कृपा कर कि तेरा वचन हमारी समझ में आए और हमारे लिए ये आशीष का कारण ठहरे। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते। आप सब बैठ सकते हो। आज हमने पवित्र शास्त्र की 2 किताबों में से पढ़ा है। एक है निर्गमन, पंजाबी में उसको कहते हैं कूच। हालेलुया। मैं आज आप लोगों से बात करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह को जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं, वो वैसे ही नहीं है। हालेलुया। जितना हमने प्रभु को जाना है अभी तक कि प्रभु यीशु मसीह किसी गांव में पैदा हुआ है, बैतलहम में पैदा हुआ, और वो 33.5 साल इस धरती पे रहा। बस यही, इतना ही नहीं है। हालेलुया। इसके पीछे हमें देखना पड़ेगा, क्या इतना ही काम है परमेश्वर का कि वो धरती पर आया और उसने हमारे पाप जो है वो क्षमा कर दिए, हमारा छुटकारा कर दिया और बस। हालेलुया। हम जिस प्रभु को मानते हैं वो सिर्फ इतना ही नहीं है। जब हम इस पुराने नियम की किताब जो निर्गमन की है उसे पढ़ते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश में से निकल कर आए, जो धरती परमेश्वर ने उनके साथ वादा किया था उनको देने के लिए, और वो वहां से जब निकल करके आए और रास्ते में उनको 40 साल लग गए। हालेलुया। मिस्र से निकल करके कनान देश में आने के लिए उनको 40 साल लग गए, जबकि सिर्फ 7 दिन का रास्ता था, और उनको 40 साल लग गए वहां पहुंचते पहुंचते। और उस बीच में उन लोगों को जंगल में भूख प्यास भी लगती थी। हालेलुया। और एक बार जब उनको बहुत ज्यादा प्यास लग गई, उनके साथ बहुत सारे जानवर थे और बच्चे थे, महिलाएं थी, और जब उनको प्यास लग गई और वो मूसा को बोलने लगे कि क्या हमें यहाँ जंगल में जाके प्यासा ही मार देगा। और मूसा ने जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना की कि प्रभु अब इनको पानी चाहिए, और प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तू हरेब का जो पहाड़ है उसके ऊपर मार।
हालेलुया। और जब हम ये जानते हैं कि उसने पहाड़ के ऊपर मारा और वहां से पानी निकल आया, हालेलुया, और इतना ज्यादा पानी कि देखो 20 लाख के करीब लोगों ने पानी पिया, और उनके साथ भेड़ें थी, बकरियां थी और बहुत से जानवर थे, और सभी ने पानी पिया। और जब नए नियम में हम आते हैं और यहां पर एक इंसान है जो धरती पर है, जिसके कपड़े भी इतने अच्छे नहीं हैं, जो नंगे पांव घूम रहा है, बाल भी ऐसे बिखरे पड़े हैं, और वो जब लोगों से बात करता है और वो कहता है कि जिस पहाड़ से तुम लोगों ने पानी पिया था, तुम्हारे बाप दादों ने वो जो पानी पिया था वो पहाड़ में था। हालेलुया। देखो कितनी गहरी बात है, और इसको समझो कि वो बंदा जो धरती पर था, जिसे मारा हुआ, कूटा हुआ और बिल्कुल नाचीज सी, जो 30 साल की उम्र में 50 से भी ज्यादा का लगता था, 50 साल का लगता था, और वो लोगों को कह रहा है कि जिस चट्टान से तुम्हारे बाप दादों ने पानी पिया वो चट्टान में था। जरा कल्पना करके सोचो कि जिस प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं वो ऐसे ही नहीं था। वो कोई धरती पर जैसे बोलते कि अवतार ले लिया, ऐसे नहीं था। वो सृष्टि करता था। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बात है ये। हिंदी समझ रहे हैं ना सब? कि एक बंदा है धरती पर, उसके साथ कुछ लोग हैं, और वो बोल रहा है कि जिस चट्टान से लाखों लोगों ने पानी पिया था वो चट्टान में था, वो पहाड़ में था। हालेलुया। और जो आग का खंभा उन लोगों के सामने चलता था वो बोलता मैं था। और जो अब्राहम था बोलता अब्राहम जिसे प्रभु कहता है, अब्राहम जिसे स्वामी कहता है, वो भी मैं हूं। हालेलुया। अरे बात मैंने इसलिए शुरू किया है कि बहुत से लोग जो कहते हैं ना कि बाइबल में लिखा है कि बहुत से झूठे मसीह खड़े होंगे और वो कहेंगे कि देखो मसीह यहाँ है, मसीह वहां है, मसीह वहां है, और हो सके तो जो चुने हुए लोग हैं वो भी भरमाए जाएं। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बोलता हूं जो चुने हुए हैं, चुने का मतलब है जिनको मसीह ने संसार में से निकाला है, जिनको मसीह ने चुना है। हालेलुया। वो कैसे धोखा खा जाएंगे? जब वो इस बात को जान जाएंगे कि वो तो चट्टान है जिसमें से सारी दुनिया पानी पीती है, वो रोशनी है जिसने सूरज बनने से पहले संसार को रोशनी दी है, और वो ही है जो जब ये सूरज नहीं रहेगा, ये चांद नहीं रहेगा, तब भी उसका उजियारा होगा। हम कैसे जान जाएंगे कि वो बोलेगा क्योंकि देखो बंगाल में आ गया है, नेपाल में आ गया है, चाइना में आ गया? हम कैसे मान जाएंगे? क्योंकि हम उसका कैरेक्टर जानते हैं, हम जानते हैं वो क्या चीज है। हम उसे सिर्फ वैसे नहीं देखते हैं जैसे संसार देखता है कि वो 33.5 साल धरती पे आया और घूमता रहा, एक कुंवारी से पैदा हुआ, और वो देखो एक तरखान के घर में था वो, और वो भी ऐसे नॉर्मल बंदों की तरह था। वो भी प्रार्थना करता था जंगल में जाके, वो रोता था, और लोग पूछते थे वो किसके सामने प्रार्थना करता था। अब मैं पूछता कि जब वो कहता है कि वो चट्टान में था, यहां से लोग पानी पीते थे। हालेलुया। जब एक कुएं पर सामरी औरत से मिलती है और प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाता है और उससे बात करता है, बोलता कि मुझे पानी पिला। और उसने पानी की कोई जरूरत नहीं थी, बात नहीं थी पानी की, सिर्फ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मुझे पानी पिला। और उसने बोला कि यहूदी लोग, आप यहूदी लगते हो, और यहूदी लोग जो हैं वो सामरियों के साथ उनका कोई मिलन बर्तन नहीं है, और तू हमसे पानी मांग रहा है। और यीशु मसीह ने बोला कि अगर तू जानती है कि तेरे से पानी कौन मांग रहा है, अगर तू जानती कि पानी कौन मांग रहा है,
तू खुद पानी मांगती है और जीवन भर तुझे प्यास नहीं लगती। हालेलुया। वो जीवन जल का सोता था, वो ही सारी दुनिया का सोता है जहां से जो पानी पिएगा और कभी प्यासा नहीं होगा। और जब ये लोग हम लोग ये बात जान जाएंगे तो कैसे हमें कोई ये भरमा लेगा कि देखो प्रभु वहां आ गया है, मसीह वहां आ गया है, मसीह वहां आ गया है। वो लोग भ्रम में पड़ जाएंगे जो लोग ये नहीं जानते हैं, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जिनको बाइबल के बारे में पता नहीं है। हालेलुया। वो लोग इस भ्रम में रहते हैं कि देखो कोई कहता है कि साउथ कोरिया में आ गया है प्रभु, और जब साउथ कोरिया में प्रभु आ गया पूरा बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हुआ। और हुआ क्या, धीरे 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 वो जो प्रभु आ गया बोला उसकी उम्र बढ़ती गई और बाद में धीरे धीरे उसको ऐनक लग गई, उसका भी बीपी बढ़ने लग गया, उसको भी शुगर हो गई। और धीरे 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 जब वो सुगड़ने लगा, जब उसकी वापसी शुरू हुई तो लोगों ने पूछा कि अगर तू परमेश्वर है, अगर तू मसीह है, तो फिर तेरी नजर क्यों कमजोर हो गई भाई, तू क्यों ऐनक लगा रहा है? तो फेल हो गया। अभी आजकल भी बोल रहे कि देखो परमेश्वर जो है वो चाइना की तरफ आ गया। हालेलुया। और देखो वो परमेश्वर जो चाइना की तरफ आ गया, उसने शादी कर ली है, 2 बच्चे पैदा हो गए। मुझे खुद शर्म आती है ये बात बताते हुए, उसकी तुलना मैं उस मसीह से कर रहा हूं जो कहता है कि जीवन जल की चट्टान जो है वो मैं हूं। कैसे हम एक नॉर्मल इंसान की तुलना प्रभु यीशु मसीह से कर सकते? कैसे कोई इंसान ये दावा कर सकता है कि मैं मसीह हूं? कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा प्रभु है। और जब उसने बोला कि जगत की ज्योति मैं हूं, हालेलुया, उसने बोला जगत की ज्योति मैं हूं। जगत की ज्योति कि जिससे पूरा संसार जो है रोशनी प्राप्त करेगा। इस सूरज की बात नहीं है, ये जो सूरज है जिसको आज बोल रहे ग्रहण लगा हुआ है। हालेलुया। मान लो कि हम लोग जो है रात को सो गए और सुबह जब हम उठते हैं कोई 5 बजे उठता, कोई 6 बजे, को 7 बजे, और बाहर निकल के देखें कि बहुत अंधेरा है भाई, सूरज निकला है नहीं। 9 बज गए, बाहर निकल के देख रहे हैं भाई अंधेरा है, सूरज नहीं निकला। मान लो कि किसी दिन ये सूरज गुम हो जाए, ये सूरज निकले ही ना, कल्पना करके देखो, और काम तो चलेगा नहीं ना कोई। और सब जो है अपने अपने घरों में बैठ रहेंगे, बोल के आज तो सूरज नहीं निकला, है ना। लोग फोन लगाएंगे दूर रिश्तेदारों को कि आपके वहां निकला है, बोले नहीं हमारे यहाँ नहीं निकला। कनाडा, अमेरिका, सभी मुल्कों में लगाएंगे फोन कि सूरज निकला है, और बोलेंगे नहीं निकला। मान लो फिर ऐसे ही सो गए, और दूसरा दिन हो गया सूरज फिर ना निकले, क्या होगा? मान लो ऐसे 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। कल्पना करके देखो, क्योंकि वचन में लिखा है कि ये सूरज नहीं रहेगा एक दिन। पढ़ा आप लोगों ने? हालेलुया। मान लो ये सूरज नहीं निकलता, 1 हफ्ता हो गया, क्या होगा? जब सूरज नहीं निकलेगा तो ये पानी जमना शुरू हो जाएगा जो हम पीते हैं। ये सूरज की वजह से, ये जो हमें गर्मी लग रही है ना, ये सूरज की वजह से गर्मी लग रही है और बर्फ पिघलती है और पानी जो है आता है। अगर ये सूरज ना रहे, अपनी जगह से टल जाए, कहीं चला जाए, हमारे ये गैलेक्सी जो है हमारे यहां तक हमारी नजर पहुंचती है, मान लो ये यहां ना रहे, चला जाए कहीं, इसकी कहानी खत्म हो जाए, तो क्या होगा? यहां पर ये बिजली बनती है ना, बिजली, ये बिजली नहीं बनेगी, क्योंकि बिजली बनने के लिए पानी चाहिए। पानी चलता है, उसके बहाव से मशीनें चलती हैं, तो बिजली बनती है। जब ये बिजली नहीं बनेगी, रोशनी नहीं होगी। जब रोशनी नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, आप लोगों के मोबाइल नहीं चलेंगे, और ये पेड़ जो हरे नहीं होंगे, पेड़ जो है अपनी हरियाली छोड़ देंगे, धीरे 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 ये जो है सूखने शुरू हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब जो फलों के अंदर मिठास है, खटास है, जो कुछ भी है फलों के अंदर, ये सब कुछ जो है ये सूरज की वजह से। हमारा जो जीवन है धरती पर,
ये सूरज की वजह से है। मान लो कि ये सूरज चला जाए और दुनिया की कहां पर आशा ठहरेगी? हालेलुया। हमारी आशा है कि जब ये सूरज नहीं रहेगा तो हमारे पास एक सूरज है जो कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह है जो इस सूरज बनने से भी पहले था। उत्पत्ति में हमने देखा है कि ये सूरज जो है इसको हाथ से बनाया है, परमेश्वर ने ये सूरज बनाया है। उसी प्रभु ने सूरज बनाया जो कहता है कि मैं हूं जगत की ज्योति। उसने इस सूरज को रोशनी दी है। हालेलुया। ये सूरज कुछ नहीं है उसके सामने। हालेलुया। और जो कहता है कि सूरज मैं हूं, सूरज ने मेरे से रोशनी ली है, क्या कोई आदमी कह सकता कि मैं मसीह हूं? अगर वो आदमी कहता है तो वो झूठ बोलता है। और जो उसकी बात सुनते हैं सामने बैठ करके, अगर मैं कल कहूं कि मैं मसीह हूं और मैं कह रहा हूं ना मैं बेवकूफ नहीं हूं, जो सुन रहे हैं वो भी बेवकूफ हैं, वो भी पागल हैं जो सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो जाना नहीं है कि हमारा प्रभु क्या। हालेलुया। बोलता जीवन का जल मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। और वो कहता है यूहन्ना की किताब में कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं। हालेलुया। जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक छोटे बच्चे के अनुसार पैदा हुआ है, वो उसका अपना जीवन नहीं है। जो 33.5 साल का जीवन जो है उसका नहीं है वो। जब हम सूरज के बारे में पढ़ते हैं, लाखों साल सूरज पुराना है। ये जो सूरज है लाखों साल पुराना है। और इस सूरज को उसने बनाया है, तो उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी कोई शुरुआत नहीं है। हालेलुया। मैं थोड़ा आपको भूगोल की तरफ ले चलता हूं कि लाखों साल पुराना ये सूरज है। इस सूरज से भी लाखों साल पुराने और तारे हैं, इस सूरज से भी बड़े बड़े। एक तारे की अब खोज की है जिस तारे के अंदर ऐसे वाले 40 लाख सूरज घुस सकते हैं। हालेलुया। देखो, परमेश्वर को समझना है ना, ऐसे नहीं है कि बस 33.5 साल का जीवन ही उसका देखना। 33.5 साल का जीवन उसका जो है वो हमारे लिए हमारा जीवन है। वो हमारा जीवन है। वो सिर्फ उसने ये महसूस करना था कि इंसान जो है कैसे दुखी होता है, इंसान जब रोता है तो क्या होता है, इंसान का जब कोई अपना मर जाता है, उससे बिछड़ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। जब इंसान धूप में काम करता है और उसको क्या क्या दुख सहने पड़ते, ये सारा कुछ उसने अपने ऊपर लिया। और उसको जब उसने देखा कि इंसान कैसे पाप में गिर जाता है और हम इस इंसान को बचाने वाला कोई नहीं है, इंसान खुद अपने खड्डे में गिर जाता है, अपने हाथ से खड्डा खोदता है और उसमें कैसे गिर जाता है। ये सारा कुछ इंसान कैसे परख में पड़ जाता है, ये दुष्ट शैतान उसको कैसे भरमा लेता है, ये सारा कुछ जानने के लिए हमारे लिए वो अपना सिंहासन छोड़ करके नीचे आ गया 33.5 साल के लिए। लेकिन ये 33.5 साल ही नहीं है, ये बाइबल जो है 33.5 साल का जिक्र नहीं करती है। ये बाइबल तब का जिक्र करती है जब कुछ भी नहीं था। हालेलुया। अब लोग कहते हैं कि मूसा जो है ज्यादा से ज्यादा कितने साल पहले होगा? मूसा 4000 साल पहले होगा धरती पर, है ना? तो मूसा ने ये लिखी है। पहले क्या था? मूसा ने जो बात लिखी है उसने 4000 साल पहले था वो बेशक, लेकिन वो लिखता क्या है उसको देखना। जब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया सिय्योन के पर्वत पर, तब उसने हजारों साल लाखों साल पहले जो कुछ भी था उसको दिखाया। हालेलुया। मैं हूं अभी आप लोगों के सामने, मान लो मेरी उम्र चाहे कुछ भी हो, मैं अब यहाँ पैदा हुआ, है ना, पंजाब में,
और जब परमेश्वर मुझे उठा ले यहाँ से आत्मा में और वो मुझे दिखाए कि मैंने सूरज कैसे बनाया, और फिर मैं लिख दूं, लोग क्या बोलेंगे, ये इसने कैसे जान लिया, ये तो यहाँ था। मैं कुछ नहीं हूं, जिसने दिखाया है मूसा को, हालेलुया, जिसने मूसा को बताया है कि तू ऐसे लिख, मूसा ने अपने आप कुछ नहीं लिखा, हालेलुया। और जो धरती जिसने बनाई है, जिसने सृष्टि की है, वो प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। आप पहला यूहन्ना जो है उसका पहला ही अध्याय पहली आयत से पढ़ो। पहला यूहन्ना हालेलुया। पहला यूहन्ना और उसकी पहला अध्याय और 1 नंबर आयत, हालेलुया। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, आदि का मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं होती, उसको आदि हम कहते हैं। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरना जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उसे अनंत जीवन का समाचार देते हैं, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, हालेलुया। ये किसकी बात कर रहा है? यूहन्ना भी प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा है, जो आदि से था, हालेलुया। जो आदि से था, आदि का मतलब जिसकी कोई पैदाइश ही नहीं है। तो हम जो है फिर ये 33.5 साल का जो चक्कर है, 33.5 साल जो परमेश्वर धरती पे था, ये सारे ही लोग, फिलिप्पस क्या कहता है नथानियल को? फिलिप्पस नथानियल को कहता है कि हे नथानियल, जिसके बारे में मूसा ने व्यवस्था में लिखा है और नबियों ने कहा है, जिसके बारे में उसे हमने ढूंढ लिया है, हालेलुया। मूसा ने किसके बारे में लिखा? मूसा जो उत्पत्ति में लिखता है कि आदि में जो शब्द था उसी से सारी सृष्टि हुई है, किसके बारे में लिखता वो? मूसा क्या लिखता है कि आदि में पानी के ऊपर आत्मा घूमता था, हालेलुया। तो फिलिप्पस कहता है नथानियल को कि जिसके बारे में मूसा ने लिखा है और हमने उसे ढूंढ लिया है। देखो, हम जिस प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वो ऐसा प्रभु नहीं है कि वो यहां पैदा हो जाए, उधर पैदा हो जाए। वो किसी माँ बाप के मिलन से पैदा होने वाला प्रभु नहीं है, हालेलुया। हिंदी में है इसलिए आप लोगों को थोड़ा वो लगता होगा। मैं भी थोड़ा धीरे चल रहा हूँ क्योंकि हिंदी के ऊपर मेरी इतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है, और इसी बात को मैं पंजाबी में करता तो और तरीके से। हम उस प्रभु को मानते हैं जो माँ बाप के मिलन से पैदा नहीं हुआ, हालेलुया। वो कहता है कि मैं चट्टान हूं जहां से पानी निकलता है। चट्टान क्या किसी माँ बाप के मिलन से पैदा होती है? हालेलुया। चट्टान जो है, मान लो पहाड़ है और वहां से पानी निकलना है, वो किसी माँ बाप के मिलन से पैदा हो जाएगी? नहीं होगी, हालेलुया। हमारा प्रभु जो है, उसकी कल्पना भी इंसानी बुद्धि का काम नहीं है,
इंसानी बुद्धि से उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हालेलुया। उसी प्रभु को मानने वाला एक छोटा सा बंदा जिसका नाम है हनोक, और उस हनोक ने जो है पिरामिड बनाए हैं गाजा के। आज तक साइंस जो है वो ढूंढ नहीं पाई आज तक कि ये पिरामिड बनाए कैसे बने पिरामिड। एक एक पिरामिड के अंदर जो पत्थर लगा है और वो 30-30 फुट लंबा, और वो मैं कल ही पढ़ रहा था कि आज तक हमारी जितनी भी क्रेन बनी, क्रेन होती है पत्थर उठाने वाली, जितनी भी क्रेन, अभी तक ऐसी क्रेन नहीं बनी है जो उस पत्थर को उठा के उसके ऊपर रख दे, और वो आदमी उठाते थे। हालेलुया। हनोक ने बनाए हैं वो पिरामिड, क्योंकि हमारे प्रभु के काम ही ऐसे हैं कि वो आदमी की समझ से बाहर के काम हैं। आदमी इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसको वो समझाना चाहे। हालेलुया। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा प्रभु कैसे है, तो हम सिर्फ वहीं से ना शुरू करें। मत्ती की किताब पढ़ ले, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, बस उसी में वही सुसमाचार है प्रभु के आने का, उसके पकड़ाए जाने का, उसको सलीब पर दिए जाने का, अंधों को आंखें देने का, लंगड़ों को चलाने का और मुर्दों को जीवित करने का। बस वही है वो 4 किताबों में लिखा हुआ। वो 4 किताबें ही नहीं है, वो 4 किताबें हैं प्रभु के सिंहासन के 4 पिलर जिनके ऊपर वो खड़ा होता है आगे। हालेलुया। वो 4 किताबें उसके बारे में सब कुछ नहीं कहती है, वो तो एक सिंहासन बनाती हैं, एक पिलर बनाती हैं, एक ग्राउंड बनाती हैं। हालेलुया। ताकि वो सिंहासन है 4 किताबें प्रभु का। हालेलुया। जब हम उसमें देखते हैं हिजकिय्याह की किताब में, जब वो परमेश्वर के दर्शन करता है और वो देखता है कि वहां पर एक सिंहासन है, और वो सिंहासन के जो पांव हैं 4, वो 4 पांव के जो मुंह हैं 4, वो एक जो है शेर जैसा, आदमी जैसा, और जो है उकाब जैसा और बछड़े जैसा, और वो 4 मुंह है, और यही 4 सेवकाइयां हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती जो सिंह है, हालेलुया, और मरकुस जो है वो आदमी की तरह है, और लूका जो है, मरकुस जो है वो बैल की तरह है, लूका जो है आदमी की तरह है, और जो यूहन्ना है वो उड़ते हुए उकाब की तरह है। ये उस सिंहासन की नींव है जिसके ऊपर आकर के उसने ठहरना था। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह को समझना है तो कुदरत को देखो। हालेलुया। अगर कुदरत को हम देखते हैं, कुदरत के अंदर हमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली सूरज लगता है। हालेलुया। और वो बोलता है कि जब वो आएगा तो सूरज अपनी जगह से हट जाएगा, क्योंकि जब सर्वशक्तिमान आता है तो जो छोटी शक्ति है वहां से हट जाती है। जब वो आएगा और सूरज जो है अपनी जगह से हट जाएगा, और चांद जो है वो अपनी जगह से हट जाएगा, ये तारे जो सारा आसमान है चादर की तरह लपेट दिया जाएगा। हालेलुया। ऐसे क्यों लिखा है? ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोग रहते हैं, हम बंधे हुए हैं समय में, टाइम में और प्रकाश में, समय में, प्रकाश में और पदार्थों में हम बंधे हुए हैं। हालेलुया। और हम सबको चलाने वाली एक शक्ति है, उसे साइंस कहते हैं। हालेलुया। साइंस जो वो चौथा डिमेंशन है, चौथा आयाम है, और जो 5वां आयाम है वहां पर जो है रूहें रहती हैं जो मुर्दा होती हैं। जहां से इंसान मर गया वो 5वें आयाम में रहता है, और 6ठे आयाम में उसके संत लोग रहते हैं, और 7वां है उसका सिंहासन। और इसके ये 3 आयाम हमारे हैं, और इसके बीच में आता है फर्मामेंट, ये आसमान। और जब वो सिंहासन नीचे आना है तो जरूरी है कि सारा सामने से हटा दिया जाए जो पर्दा है बीच में। हालेलुया। समझ लग गई? क्यों कहा है कि ये आसमान को जो है चादर की तरह लपेट दिया जाएगा? क्योंकि वो ये आसमानों से ऊपर है, वो 7वें आसमान पे है।
और ये जो चौथा आसमान है, यहाँ पर हम देखते हैं ना, ये चौथी लेयर है, ये आयाम है, ये एक डिमेंशन है। और जब ऊपर वाली डिमेंशन ने नीचे आना है तो बीच वाली डिमेंशन को वो साइड करना पड़ेगा। हालेलुया। अब देखो वो सिंहासन किसका है? वो सिंहासन है हमारे प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, वो इंसान नहीं था कि वो झूठ बोले। मत्ती की जो किताब है उसका 28 नंबर अध्याय में और उसकी 18 नंबर आयत में उसने अपने चेलों को बताया कि ये धरती और आकाश का सारा इख्तियार जो है मुझे दिया गया है। धरती पर उसके इख्तियार जो हम सब जानते हैं कि वो लंगड़ों को ठीक कर सकता है, आंखें दे सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है। और स्वर्ग का इख्तियार क्या है? वो सिंहासन है, जिस सिंहासन से सारी दुनिया जो है कांपती है। जब वो सिंहासन से आवाज आती है तो जो पहाड़ है, चट्टानें फट जाती हैं। हालेलुया। वो सिंहासन जो है उसे दिया गया है। और उसके आगे 20 नंबर आयत में लिखा है कि तुम्हारा मन ना घबराए, जो मैंने कहा है जाके संसार को सिखाओ, क्योंकि इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। कैसे है वो हमारे साथ? वो हमारे साथ कैसे है? पवित्र आत्मा के रूप में। और वो ही आत्मा जिसे ये सारा संसार कहता है कि एक आत्मा है और जो सबको चलाती है, हम उस आत्मा के अंश हैं, हमने उसी आत्मा में जाना है। हालेलुया। और आत्मा और कोई नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो ही आत्मा है, वो ही जीवन है। उसने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो खाता है वो दोबारा भूखा नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि अभी पिछली बार मैं बात कर रहा था कि अगर हम लोग स्वर्ग में चले जाएं, हालेलुया, हम सभी स्वर्ग में चले जाएं, मान लो लाखों लोग हैं जो स्वर्ग में जाएंगे। ये धरती जो है, अरबों लोग है धरती पे, अभी जो है 7.5 अरब की आबादी है पूरी धरती पे, ठीक है। और जब वो खात्मा करेगा तो सभी को नहीं खत्म कर देगा। कुछ लोग हैं धरती पर जो उसको चाहने वाले हैं। हालेलुया। उनको वो जरूर उठाएगा धरती के ऊपर से, तभी बाद में इस धरती को खत्म करेगा। अब मान लो कि ये धरती पे से लाख लोग, मान लो 2-4 लाख लोग जो है ना वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, है ना। और वहां पर लोग जो है वो खाना खाएं तो क्या होगा? कितना बुरा हाल होगा वहां, क्योंकि वहां पर टॉयलेट वगैरह नहीं बने हैं, पूरा स्वर्ग ही गंदा हो जाएगा, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आदमी रोटी से ही जिंदा नहीं रहता, बंदा उस वचन से जिंदा रहेगा जो उसके मुंह से निकलेगा। हालेलुया। और वहां पर सिर्फ वचन होगा, वचन से ही लोग जिएंगे और वचन को ही वहां पर, वचन को ही खाएंगे, वचन से ही जिएंगे। वचन ही सब कुछ है, वचन के अलावा कुछ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये कल्पना करके देखो, जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये नॉर्मल बात नहीं है। एक आदमी का स्वर्ग में चले जाना छोटी बात नहीं है। स्वर्ग में आदमी तभी जा सकता है। स्वर्ग क्या है? परमेश्वर के रहने की जगह। स्वर्ग उसके रहने की जगह है। हालेलुया। और इतने लोगों को स्वर्ग में वो नहीं रखेगा, इसी धरती को वो दोबारा स्वर्ग बना देगा। ये जो गंदी हो चुकी धरती है, इसको वो दोबारा स्वर्ग बनाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं इस धरती को वो साफ कैसे करेगा। आप लोगों ने परमाणु बम देखा है, सुना कभी ना परमाणु बम का? जब एक परमाणु बम गिरेगा तो यहाँ पर जो धरती का जो टेम्परेचर है, अभी देखो थोड़ा टेम्परेचर ही होता है तो हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। 50 से ऊपर नहीं गया है अभी तक, 50-51 इतना ही टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से ज्यादा नहीं जाता है। अगर वो 100 के आसपास चला जाए तो हम लोग अगर बाहर धूप में जाएंगे तो हमारे सिर में आग लग जाएगी, बाल जो है ना ऐसे जल जाएंगे। अगर वो मान लो कि परमाणु बम अगर धरती पे गिर जाए, हमारे पास मान लो परमाणु बम गिर जाए
और कितने सिलेंडर है हमारे गांव में? यहाँ पर हर घर में सिलेंडर है, एक एक दो दो सिलेंडर है। और जब यहाँ परमाणु बम गिरेगा तो हीट हो जाएगी, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी, सिलेंडर फटेंगे कि नहीं फटेंगे? फटेंगे ना। और जब सिलेंडर फटेंगे तो जो गाड़ियां हैं आप लोगों की, उनके अंदर तेल की टंकियां हैं, उनके अंदर बैटरियां हैं, वो फटेंगी कि नहीं फटेंगी? और जो पेट्रोल पंप है आपके आसपास में, वो फटेंगे कि नहीं फटेंगे पेट्रोल पंप? और जो आपके हाथ में मोबाइल है उसके अंदर भी बैटरी होती है, वो भी विस्फोटक होती है। और जो घड़ी लगाई होती है, घड़ी में भी सेल होता है, ये भी फटेगा। हालेलुया। जब हर चीज का विस्फोट होगा तो क्या होगा? आग लग जाएगी। हालेलुया। धरती सारी पे आग लग जाएगी। फिर क्या होगा? ये मकान नहीं रहेंगे, ये गाड़ियां नहीं रहेंगी, ये सब कुछ नहीं रहेगा। तो क्या होगा? वो इस धरती को फिर साफ कर देगा, शुद्ध हो जाएगी धरती। जब कुछ नहीं रहेगा, हर चीज अपने आप में, ये भी जलेगा इसके अंदर। जहां जहां पर मैग्नेट है, जहां जहां पर हम सोचते हैं बिजली है, जहां जहां पर बैटरी है, जहां जहां पर विस्फोट है, और दुकानों में रखा हुआ तेल जो सरसों का, वो भी जलेगा। दुकानों में तेल ही रखा, क्रीमें रखी हुई हैं, बोतलें रखी हुई हैं, पेट्रोल है, हर चीज जब जलेगी तो यह धरती पूरी जो है जलेगी। तब इस धरती को फिर वो ठंडा करेगा और फिर वो हमें ये धरती देगा 1000 साल के लिए। हालेलुया। ये है उसका प्लान। और जो बंदा कोई कह दे कि देखो प्रभु वहां है, प्रभु वहां आ गया है, प्रभु वहां आ गया है, तो जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया है, आप लोगों ने समझ लिया आज प्रभु है क्या? हालेलुया। प्रभु ऐसे नहीं है कि बस घुटने में दर्द होगी कि उसमें बस प्रार्थना करवा दो कि प्रभु इसके घुटने की जो दर्द ठीक कर। ऐसे पता नहीं करोड़ों अरबों घुटने धरती पर है जो दर्द ही किए जा रहे हैं। वो तो आपका अपना ही विश्वास ठीक कर देगा। प्रभु ने कहा है कि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें ठीक कर देगा। हालेलुया। और प्रभु तो कुछ और है। प्रभु तो इतनी बड़ी शक्ति है कि सूरज उसके हाथ का गोला है। सूरज की कल्पना कर सकते हो? और कई आदमी कहते हैं कि सूरज की जो तपश है, अभी हम ये 50-60 की जो, अगर ये 50 से ऊपर हो जाएगा टेम्परेचर तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। और वहां पर 800 डिग्री के आसपास बताते हैं सूरज की रोशनी बताते हैं कि सूरज में तपश जो है वो 800 डिग्री से भी ऊपर है। मुझे नहीं समझ आती उन्होंने नापा कैसे होगा। वो दूर से ही नापते हैं। हालेलुया। उसके पास तो जाके कोई नाप नहीं सकता, सूरज के पास जाके उसकी नहीं नाप सकता। ये हम ही इसी को, ये धूप में कैसे इसको धीरे धीरे किलोमीटरों के हिसाब से जाते हैं तो उसको नापते हैं यंत्रों से। और जिसकी इतनी ज्यादा तपश है, इतना बड़ा सूरज है, और वो सूरज उसके हाथ में है। देखो, हालेलुया। कल्पना करके देखो, परमेश्वर जो है ऐसे। देखो, लोग कहते हैं कि साइंस जो है परमेश्वर को नहीं मानती, बोलते हैं ना, क्योंकि साइंस जब ऐसी बात को, जब साइंस क्या करती, साइंस जब सूरज की कल्पना करती, सूरज की, कि सूरज के पास कोई जा ही नहीं सकता, सूरज को तो देख नहीं सकता नंगी आंखों से कोई। और ये धार्मिक लोग जो हमारे जैसे लोग कहते हैं कि वो सूरज उसके हाथ का गोला है, और वो सूरज को कहता है कि तू गिदोन की वादी में खड़ा रहे, और सूरज वहां खड़ा हो जाता है। हालेलुया। और हम कहते हैं कि सूरज उसकी बात मानता है। और साइंस की ये बात जब समझ में नहीं आती, साइंस इस खोज में लग जाती है, और लोग कहते हैं कि साइंस जो है वो नहीं मानती कि परमेश्वर है। दुनिया का कोई भी ऐसा साइंसदान है वो ये दावा नहीं करता कि परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अगर आप लोगों को जानता हो कोई किसी भी साइट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या किसी भी इंटरनेट पे कोई साइंसदान ऐसा हो जो ये दावा करता हो कि मैं परमेश्वर को नहीं मानता हूं, तो हम तैयार हैं उससे बात करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि साइंस मानते हैं किसी कोई शक्ति तो है, कोई शक्ति तो है, बस वो एक शक्ति मानते हैं। और जो कोई शक्ति है वो हम दावा करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वही शक्ति है। जिस शक्ति को दुनिया ढूंढती है
जिस शक्ति के पीछे सारा संसार पड़ा हुआ है, उस शक्ति को ढूंढने के लिए कोई पीपल के सामने बैठा है, कोई पत्थर के सामने बैठा है, कोई पानी को पूछता है, और लोग इसी सूरज को पूछते हैं उस शक्ति को ढूंढने के लिए कि वो क्या है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हम करते हैं कि उसने हमारी समझ को खोला है और हमने जान लिया कि वो ही शक्ति है। क्योंकि जब हम ये बात पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे बाप दादों ने जब जंगल में उन्हें प्यास लगी थी और वो जो चट्टान उन्हें पानी देती थी वो चट्टान मैं थी, तो हमें फिर पता चलता है कि हाँ वो ही शक्ति है जो खुद बोल रही है। कोई बंदा ऐसे नहीं बोल सकता। एक बार फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं, वो किसी को उसने बोला जा तेरे पाप माफ हो गए। यीशु मसीह किसी बंदे को बोलते कि जा तेरे पाप माफ हो। बीमार था और बीमारी का कारण जो होता वो पाप ही होता है, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला बंदे को जा तेरे पाप माफ हो गए। और फरीसी लोग ये बातें करने लगे, बोलते ये कैसा बंदा है, ये कैसा बंदा है, ये बोल रहा है कि जा तेरे पाप माफ हो गए। और प्रभु यीशु मसीह ने यह बात सुन करके उनको बोला क्या ये आसान बात है, छोटी बात है कि कोई आदमी किसी को ये कह दे कि जा तेरे पाप माफ हो गए, ये छोटी बात है? ये इंसानों की समझ में नहीं आती बात। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात थी। बोलता है ये छोटी बात है क्या किसी को बोल देना कि जा तेरे पाप माफ हो गए? क्योंकि ये परमेश्वर के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। हमारे पाप माफ करने का सिर्फ एक ही के पास अधिकार है, वो उसके पास अधिकार है जिसे ये दुनिया परमेश्वर कहती है। और हमने जान लिया कि वो परमेश्वर कौन है। हमने बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं इसलिए हम जानते हैं कि वहां प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के पाप माफ किए हैं। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और ना ही वो यहाँ पर किसी शहरों में पैदा होता है। और उसने खुद कहा है कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। हालेलुया। लोग बहस करते हैं। फिर मत्ती का जो अध्याय है उसमें लिखा कि एक कुंवारी गर्भवती हुई है और पवित्र आत्मा ने उस पर साया किया है। वो क्या है? और उसको देखो, पवित्र आत्मा ने खुद साया किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही खुद वो है इंसान बन के आई। वो कोई बंदा नहीं था। बंदा मतलब कि नॉर्मल हमारी तरह हम लोग जो हैं, हमारे अंदर कुछ चीजें मिक्स हैं। हम पैदा होते हैं, फिर हम बढ़ते हैं और उसके बाद हम घटना शुरू हो जाते हैं और फिर हम खत्म हो जाते हैं। और वो परमेश्वर है, वो ना पैदा होता है, ना बढ़ता है, ना घटता है। क्योंकि इब्रानिया 13:8 में जो लिखा है वो बात आज तक लोगों की समझ में नहीं आ रही। उसमें लिखा क्या है? इब्रानिया 13:8 में लिखा है कि यीशु मसीह कल आज और युगों न युग सर्वदा एक ही जैसा है। हालेलुया। वो हमेशा से एक ही जैसा है। जब ये धरती नहीं भी थी तब भी वो परमेश्वर था, और जब ये धरती नहीं रहेगी, हालेलुया, धरती अपने वजूद से अलग तरह की हो जाएगी, तब भी वो परमेश्वर होगा। वो ना बदली होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग क्या है? हम पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, और हमारे जीवनों के हिसाब से जो है हम लोग वहां पर न्याय होता है। और जो लोग प्रभु को प्रभु करके जान लेते हैं, उसे मान लेते हैं, उसकी कुर्बानी को समझ लेते हैं, और उसका धरती पर आने का जो 33.5 साल का क्या प्लान था, क्या योजना थी, जो आदमी उस योजना का हिस्सा बन जाता है वो फिर इस धरती पे आ जाते हैं और धरती फिर आगे फिर चलनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। लेकिन वो कभी बदली नहीं होता, वो ऐसा ही रहता है हमेशा से ही। हालेलुया। ये लाखों साल पुरानी धरती, ये लाखों साल पुराना सूरज है, लेकिन हमें यहाँ पर 6,500 साल से पुरानी कोई चीज ही नहीं मिल रही। जब साइंस बोलती कि ये लाखों साल पुराना सूरज, पूरा किसी को भी नहीं पता, अंदाजा लगाते हैं। कोई बोलता है 12.5 लाख साल पुराना, 12.5 लाख साल पुराना सूरज है ये धरती जो है उससे भी पुरानी है। हालेलुया। तो जब ये धरती उससे पुरानी है तो जो ये साइंस दावा करती है
कि सूरज ही धरती को थाम के रखता है और धरती ये टिकी रहती है। तो जब ये सूरज नहीं था, धरती जो है वो करोड़ों साल पुरानी है और सूरज जो है वो 12.5 लाख साल पुराना है। तो पहले धरती को किसने थामा था? धरती कैसे टिकी हुई थी? हालेलुया। क्योंकि वहां पर एक और सूरज था, वो था प्रभु यीशु मसीह। इसे सन कहते हैं, SON, और इसे सन कहते हैं, ये SUN है, वो है SON सन। वो सन की वजह से धरती जो है, जो SUN सन है, ये बनता है खत्म हो जाता है, बनता खत्म हो जाता है। लेकिन जो SUN है, दी सन है, वो कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि वो ही पिता है। यशाया की किताब उसका 9 नंबर अध्याय उसकी 6 नंबर में लिखा है, वो बालक पैदा हुआ और वो ही अनादि पिता है। हालेलुया। वो पिता ही पुत्र बन के आया और पुत्र ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ये 3 परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसने बोला जिसे आप लोग यहोवा करके पुकारते थे, क्योंकि जिसे अब्राहम यहोवा कहता था वो मैं ही था, कोई और नहीं था। हालेलुया। जिसे मूसा यहोवा कहता था वो मैं था, कोई और नहीं था। हालेलुया। ये समझने के लिए बहुत ज्यादा हम इसकी गहराई में चले जाएंगे। तो जैसे सभा उपदेश में लिखा है कि जितना पता है उसी को थामे रहो। हालेलुया। और इसकी गहराई में जाएगा इंसान तो समझ नहीं पाएगा और वो पजल हो जाएगा। अगर जब वो देखता है कि 12.5 लाख साल पुराना सूरज है, तो वो परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया है। परमेश्वर को किसने बनाया होगा? हालेलुया। जब ये सवाल उठता है तो ये जिसने सब कुछ बनाया है उसको किसने बनाया होगा? तो फिर जो है आदमी की बुद्धि जो है वो चकरा जाती है। हालेलुया। इसलिए उपदेशक कहता है सुलेमान कि जितना तुम्हें पता है उतना थामे रहो, उससे आगे बढ़ने की तुम्हें कोशिश नहीं करनी। हालेलुया। ये साइंस ने क्या किया? साइंस ने परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश की। इसने क्या किया? अणु लिया, पदार्थ लिया, पदार्थ। ये सब कुछ जो है ये सब पदार्थ है, पदार्थ से बनता है। और पदार्थ से क्या है? वो तोड़ते हैं पदार्थ को, उसके कण बनाते हैं, ठीक है, अणु बनाते हैं, उससे परमाणु बनाते हैं, उससे नीचे चले जाते हैं और जाते जाते फिर प्रकाश में चले जाते हैं और फिर वो नीचे चले जाते हैं, उसको कहते हैं लोगोस। हालेलुया। जिससे प्रकाश की उत्पत्ति, ये रोशनी है, इसकी उत्पत्ति होती है और लोगोस कहते हैं। और वहां उसके आगे वो जा नहीं सकते। और प्रभु यीशु मसीह कहता कि वो ज्योति मैं हूं। हालेलुया। समझ लग रही है? मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस परमेश्वर को आप मानते हो वो उतना ही नहीं है कि वो गलील की सड़कों में घूम रहा है और लोग जो उसे गालियां दे रहे हैं, लोग बोलते वो देखो ये बंदा जो जा रहा है ये बोलता कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। और लोग जो इसी बात के लिए उसको उठा करके वहां पर ले गए, बोलते कि इसको मार दो जान से, ये बंदा परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहा है। ये बंदा कहता कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं पाप माफ करता हूं। ये कुफर बोल रहा है, बोलते, क्योंकि वो लोग ऐसे जानते थे कि देखो जिसने इस सूरज को बनाया है वो बंदा कैसे हो सकता है। हालेलुया। अरे जब ये साइंस ढूंढते 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 इस सूरज का भी वजूद ढूंढने लगी कि सूरज बना कैसे है। सूरज उस लोगास से बना, यहां से रोशनी पैदा होती है और प्रभु यीशु मसीह कहता वो रोशनी मैं हूं। हालेलुया। ये विषय कभी खत्म नहीं होगा। इस विषय पे मैं बोलता रहूंगा तो चाहे 10 दिन लग जाएं, ये विषय खत्म नहीं होगा, ठीक है। और विषय यही है कि अगर कोई कह दे कि वो पैदा हो गया है वहां, जो चुना हुआ है, जो ये बात समझता है कि वो ज्योति है, वो तो ज्योति है, वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। और वो कहता है कि जब इस्राएली लोग जंगलों में भटक रहे थे और उन्हें पानी नहीं मिल रहा था, तो वो जो चट्टान थी जहां से पानी निकला वो मैं था। तो कैसे हम मान जाएंगे कि वो वहां पैदा हो गया, वो वहां पैदा हो गया?
इसलिए जो चुने हुए हैं वो किसी भ्रम में नहीं रहते, वो अपने ही घर में रहते हैं। कोई कितना भी बड़ा आया बोले कि देखो मसीह वहां आ गया है, हालेलुया। हमें को कहते मसीह अमेरिका में आ गया है, मसीह चाइना में आ गया है, मसीह कनाडा में आ गया है, वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें पता है उसका आना जो है यूनिवर्सल होगा। जब वो आएगा तो वो जैसे बिजली पूरब से लेके पश्चिम तक चमकती है, ऐसे आएगा, हालेलुया। क्योंकि वो जब आएगा तो ये सारी डिमेंशन जो बीच में आती हैं, चौथी, पांचवी और छठवीं डिमेंशन जो है, 3 डिमेंशनों में हम रहते हैं, हमारे ऊपर 3 डिमेंशन है, वो 7वीं डिमेंशन में है। और जब वो आएगा तो ये 3 डिमेंशन जो रास्ता छोड़ देंगी, हालेलुया। उसका आना ऐसे होगा, हालेलुया। हम कहते हैं बादलों पे आएगा, बादलों पे आएगा, वो हमारे लिए, हमें लगेगा कि वो बादलों पे आ रहा है, हालेलुया। तो बादल, ये बादल नहीं होंगे ये जो यहाँ समुद्र से पानी उठा, वो ये बादल तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से बस इतना ही रहते, इससे ज्यादा नहीं होते ये बादल। जब आप लोग जहाज में सफर करते हो तो ये बादल नीचे होते हैं और आप ऊपर जा रहे होते हैं, ये बादल नीचे होते हैं। कई बार ऐसे होता, बारिश हो रही है यहाँ पर और बारिश नीचे हो रही है और जहाज चल रहा है, जहाज ऊपर सूखी जगह में जा रहा है, इसके ऊपर यहाँ बारिश हो रही है और जहाज ऊपर जा रहा है, क्योंकि बादलों से ऊपर निकल जाता है। और प्रभु जब आएगा तो ये तो इसलिए हमें समझाने के लिए है, वो धरती पे पांव नहीं रखेगा, इस धरती पे वो बादलों पर ही रहेगा, हालेलुया। बादलों के ऊपर आएगा, बादलों के अंदर नहीं आएगा। बादलों के ऊपर जैसे आप देखते हैं जहाज वगैरह बादलों के ऊपर होते हैं, बादल नीचे रहते हैं, वो बादलों पे आएगा, क्योंकि वो इस धरती पे पांव नहीं रखेगा और हर कोई उसे जानेगा, सब देख लेंगे उसको, ठीक है। वो चाहे को पापी हो चाहे कोई धर्मी हो, कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये नहीं देख पाएगा कि देखो अब वो आ गया है। जब वो आएगा और ये सूरज वगैरह सब कुछ जो है सिमट जाएगा और धरती जो है वो साफ कर देगा, हालेलुया। सूरज नष्ट हो जाएगा, चांद नष्ट हो जाएगा। अगर आज कोई बंदा ये दावा करता है कि देखो वो दूसरा युग था, वो तीसरा युग, अब तीसरे युग में वो आएगा, वो पहला जो था वो कानून का, व्यवस्था का युग था, दूसरा युग जो है वो छुटकारे का युग था, अब जो तीसरा युग है ये न्याय का युग है। और न्याय का युग होगा तो वो धरती पे आके न्याय नहीं करेगा, वो धरती के लोगों को ऊपर उठाएगा अपने सिंहासन के सामने, वहां न्याय होगा। ये धरती तो उसके पांव रखने की चौकी है, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि धरती सिर्फ उसके पांव रखने की जगह है। तो उसका जब सिंहासन होगा, जब उसने पूरी दुनिया को इकट्ठा करना है, तो वो यहाँ इस धरती पर नहीं होगा, हालेलुया। वो उसका है अपना। ये धरती छोटा गोला है, जब हम चांद से देखते हैं तो ये धरती जो है हमें फुटबॉल से भी छोटी नजर आती है, हालेलुया। और हम उससे भी ऊपर चले जाते तो धरती तो कभी कभी ऐसे दिखाते कि मटर के दाने जितनी नजर आती है, मटर के दाने जैसी धरती नजर आती है। और वो जो परमेश्वर है, ऐसे मटर पता नहीं उसने कितने बना करके जो है छोड़ दिए, ये सब उसके हाथ में। कल्पना करके देखो कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है। कभी ये अभी बंदगी के बाद में जब आपने शाम को प्रार्थना करनी है तो देखना, आंखें बंद करके कल्पना करना कि देखो सूरज है, चांद है, तारे हैं और उससे भी आगे है ऐसी एक गैलेक्सी। यहां तक हम देख सकते हैं, यहां हम रहते हैं, ये एक गैलेक्सी है, एक आयाम है। ये ऐसे ऐसे पता नहीं कितने हैं। कल्पना करो कि कितने ज्यादा वो है, कितने चांद हैं, कितने सूरज हैं, कितने तारे हैं। और इनसे भी ऊपर मैं जब देखता हूं, नेट में मैं देख रहा था कि तारों की दुनिया, ऐसे लग रहा कि तारे जैसे रेता का ढेर, नहीं रेत का ढेर होता, ऐसे तारे हैं। इस रेत से भी ज्यादा है, करोड़ों अरबों तारे हैं। इतने तारे कोई गिनती नहीं कर सकता, वो उसने बनाए हैं, हालेलुया। और वो इन तारों का मालिक है, इन तारों से ऊपर है। तो बंदे की कल्पना से बाहर की बात है, हालेलुया। वो धरती पर आया हमारे लिए ताकि हम बच जाएं, क्योंकि उसने ये सारा कुछ बना दिया। कोई भी बंदा मान लो कोई चीज बनाता है, उसे प्रेम करता है, तो उसे वो खत्म नहीं करना चाहता। परमेश्वर आदमी को खत्म नहीं करना चाहता,
वचन में लिखा है कि वो किसी पापी की मौत से खुश नहीं होता है, उसे दुख होता है जब कोई आदमी मरता है, क्योंकि उसने आदमी को अपने हाथ से बनाया। और बाकी ये सारी सृष्टि इसने बोल करके बनाई है कि समुद्र में मछलियां भर जाएं, ये हो जाए, उड़ने वाले जानवर पैदा हो जाएं, लेकिन जब आदमी की बात आई तो उसने अपने हाथ से बनाया है। वो परमेश्वर जो इस धरती पर नहीं आना चाहता कभी, हालेलुया, और उसने इस धरती से मिट्टी लेकर के और उसको बनाया, हालेलुया। लेकिन उसने धरती भी बनाई है, ये धरती पाप से भरी हुई है, वो आएगा तो जरूर, लेकिन इसे साफ करके आएगा, अपने पांव रखने के लायक बना करके फिर आएगा, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो ऐसे नॉर्मल चीज नहीं है। उसको समझने के लिए हमें अपने आप में आपे से बाहर निकलना पड़ेगा। हम जिस जगह पर बैठे होते हैं उसको हमें, लोग कहते हैं ना कि जब ध्यान लगाते हैं, जो लोग ध्यान लगाते हैं, जब आदमी ध्यान लगाता है तो क्या ध्यान लगाता है, वो शून्य में चला जाता है, जो भी उसके आसपास है वो उसको नहीं सोचता, वो और दुनिया में कहीं चला जाता है, वो ऐसी कल्पना में चला जाता है कि देखो ये मेरे पास आसपास है, फिर ये आसमान है, ये है, वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, ढूंढता 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 ही रहता है वो, हालेलुया। और प्रभु कहता है कि कहाँ ढूंढ रहा, मैं तो तेरे अंदर हूं, वो हमारे अंदर है, हालेलुया। हमारा जो प्रभु है वो सर्वशक्तिमान है, और कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो वहां आ गया है, वहां आ गया। और वो लोग जो वचन को नहीं मानते हैं, वचन को नहीं जानते हैं, पढ़ते नहीं हैं, वो इस भ्रम में रहते हैं, वो भागते हैं, अच्छा प्रभु वहां आ गया, प्रभु वहां आ गया, लेकिन हम भागते नहीं हैं। हम तो वहीं पर ही, जहां पर हमें ऐसी खबर मिलती है, तभी हम अपने घुटनों के बल होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब तू आएगा, अगर इस धरती में से 5 लाख बंदा भी अगर तेरे सामने होगा, उनमें मैं भी हूंगा, 50,000 होंगे तब भी मैं आऊंगा, और 5 होंगे तब भी मैं आऊंगा। अगर प्रभु ये सारी धरती तू नष्ट करने वाला है, अगर एक ही आदमी तुम्हें चाहिए, तो तब भी मैं आऊंगा। ऐसे प्रार्थना करनी, जब भी प्रार्थना करनी है ऐसे प्रार्थना करनी कि ये आज का ही दिन हमारे पास है, बस इसके बाद दुनिया खत्म होने वाली, आज ही का दिन है, आज ही वो दिन है जब हमने प्रार्थना करनी, आज ही वो दिन है जब हम जो है बच सकते हैं, आज ही वो दिन है हम प्रभु को जान सकते हैं, आज ही वो दिन है कि हम तौबा कर सकते हैं, आज ही वो दिन है हम प्रभु को पा सकते हैं। दूसरा दिन कोई नहीं, बाइबल में कल कहीं नहीं लिखा कल होगा, बाइबल में आज ही लिखा, आज का दिन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब वो एक पापी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ ही वो दूसरी सलीब पे चढ़ा था, तो उसने बोला कि प्रभु जब तू महिमा में आए तो मैं चाहता हूं कि तू मुझे याद करे। और प्रभु ने कहा आज ही तू फिर दोष में होगा, क्योंकि प्रभु तो अभी 3 दिन कब्र में रहे हैं, जो पहले मर गए हैं उनको करना है प्रचार, है ना, तो उसको बोल दिया आज ही। ऐसे लग रहा है ना, बंदे को ऐसे ही बोल दिया, और खुद बोला कि मैं तीसरे दिन जिंदा होना। अभी स्लीप पे चढ़े, मान लो 3 बंदे हैं आपस में बात कर रहे हैं, वो बोला कि प्रभु तो जब महिमा में आएगा तो मुझे जरूर याद करना, तो प्रभु कहता आज ही। तो प्रभु आज ही थोड़ी था जा रहा वहां, लेकिन उसकी नजर में कल और परसों नहीं है, उसकी नजर में आज ही है, क्योंकि उसका एक दिन हमारे 1000 साल के बराबर है, उसका एक दिन हमारे 1000 साल के बराबर है। उस प्रभु की हम बात कर रहे हैं, हालेलुया। और फिर कैसे हम मान लें कि प्रभु जो है चीन में पैदा हो गया, प्रभु साउथ कोरिया में पैदा हो गया, और प्रभु जो है अमेरिका में पैदा हो गया, कैसे मान लें, हालेलुया। अब उसने पैदा नहीं होना, अब उसने आना है, हालेलुया, महिमा में आना है, हालेलुया। एक पैदा होना होता है, पैदा होना होता है बर्थ, कि बंदा पैदा हो गया, एक होता है प्रकट होना, देहधारी होना, हालेलुया, प्रकट हो जाना। प्रकट होने का मतलब पैदा होना नहीं है। अब वो ऐसे आएगा, महिमा में आएगा, अब वो ऐसे नहीं आएगा जैसे पहले लोग थे, उसको
गालियां दे रहे थे, मार पीट रहे थे। अब बाइबल में लिखा है कि वो अपनी छातियां पीटेंगे जब देखेंगे कि ये वो प्रभु है जिसे हमने सलीब पे चढ़ाया था। बाइबल में लिखा है छातियां पीटेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, हालेलुया, जब वो आएगा। अब तो ऐसे ही जो बोल रहा है ना, मुझे लगता है उसके दिमाग में नुक्स पड़ गया है, हालेलुया, उसको डॉक्टर की जरूरत है। और हमें कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता, वो आ गया, वो कहता मैं आ गया, तो आप ऐसे बोलते आपको डर नहीं लगता। मैं बोला मुझे नहीं डर लगता, क्योंकि मेरा बचाने वाला कोई और है, मेरा बचाने वाला जिंदा है, हालेलुया। और जो ऐसे को आके धरती पे आके कह दे, और वो शादी कर रहा हो, है ना, बढ़िया एसी में सो रहा हो, और उसके बच्चे हो, है ना, और उसको चिंता लगी हो, वो मेडिकल चेकअप कराने जाता हो हर हफ्ते, है ना, और खाना भी वो चेक करा के खाता हो, तब वो मेरा परमेश्वर नहीं हो सकता, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आएगा तो सारी कायनात देखेगी, हालेलुया, क्योंकि उसका आना जो है जैसे बिजली चमकती है और सारी दुनिया में दिखाई देती है। बिजली जो है आसमान से आती है और सभी जगह दिखाई देती है। वो ऐसे वो छुप के, ऐसे लोग बोलते वो चोर की नहीं आएगा, चोर की नहीं उनके लिए आएगा जो ऐसे ही सोचते हैं कि वो पैदा होगा, तो बोलते कहीं पैदा हो गया होगा, क्या पता चोर की नहीं आ गया। ऐसे नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, वो चोर नहीं है, चोर की नहीं। जैसे बोलते हैं कि देखो स्वर्ग खुल गया जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और पवित्र आत्मा कबूतर की नहीं आ गया, लोगों ने कबूतर बना के रख दिया। जब हम तस्वीरें देखते हैं कबूतर बनाया होता है परमेश्वर का, कबूतर नहीं था वो तो बोलते कि कबूतर की नहीं। आज क्या होता है, नबियों को जो है उकाब की जगह उकाब बना दिए हैं, और परमेश्वर को बना दिया कबूतर, और जो शैतान है उसको बना दिया सांप। जैसे सारी सृष्टि को जो है ये जानवर जो है चला रहे हो, सांप जो है वो चक्कर में डाल रहा है, और वो जो है बाज जो है वो प्रचार कर रहे हैं, और वो कबूतर जो है वो सबको बचा रहा है। और देखो कबूतर जो है बाज से भी कमजोर है, और कबूतर को तो मैंने कई बार देखा सांप ही निकल जाता है, देखा कबूतर के अंडे कबूतर को सांप निकल जाता है। ये ऐसे नहीं है, वो तो एक उदाहरण दी थी कि जैसे कबूतर आता है ना, कबूतर की नहीं फड़ 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 ऐसे आके, तो कबूतर नहीं था। लोगों ने देखो, आपने देखा कैलेंडरों में कबूतर बना दिया, परमेश्वर को कबूतर बना दिया, नबियों को बना दिया उकाब, है ना। और आप देखो कि उकाब कितने शक्तिशाली होते हैं, पता नहीं एक कबूतर कितने, एक जो उकाब कितने कबूतर खा जाता है ना। तो इसका मतलब कि जो है नबी लोग हैं वो तो परमेश्वर को शक जाते हैं फिर, है ना। ऐसे नहीं है, ये तो लोगों ने वैसे ही बना दी तस्वीरें। उकाब देखो, जगह जगह उकाब बना के रख, जगह जगह उकाब। उकाब नहीं बोला, उकाब की नहीं बोला था कि जैसे उकाब बल प्राप्त करता है, उकाब थकता नहीं है। ऐसे ही हम लोग जो नबी होते हैं वो थकते नहीं है, वो भूखे प्यासे रह सकते हैं, और उसकी पार की नजर होती है। वो उसके कैरेक्टर के साथ उसको मिलाया, ना कि उसको उकाब बना के रख देना। और शैतान सांप नहीं है, हालेलुया। सांप को तो चप्पल से मार देते लोग, और शैतान मरता है चप्पल से। हाँ, तो इतना शर्मिंदा है, परमेश्वर के साथ वो पंगे ले रहा है ना। कैसे मरेगा, परमेश्वर के साथ पंगे ले रहा। स्वर्ग में भी उसने पंगा ले लिया, है ना, और फिर भी टला। जब उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया तब नहीं टला, फिर भी वही काम, है ना, वो पंगे ले रहा। तो वो सांप थोड़ी है, सांप को तो जहां मिले लोग मार देते चप्पल से, और सांप को तो लोगों ने, मैं देखा ऐसे पकड़ के गले में डाल के घूम रहे हैं, पिटारी में बंद करके रखा है। इसका मतलब वो जो है सांप को, सपेरा जो है वो तो बड़ा शक्तिशाली है, जो किसी भी किस्म का सांप वो पकड़ लेता। इसलिए भाई बहनों, सांप शैतान नहीं है, वो तो बेचारा एक मामूली सा जानवर है जिसे डंडे से मार देते हैं लोग। शैतान भी एक शक्ति है, हालेलुया। वो भी एक दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा है। वो उसको ऐसे नॉर्मल मत समझो कि वो सांप है
और परमेश्वर को कबूतर, परमेश्वर कबूतर नहीं है। परमेश्वर जिसने चांद बना दिया, सूरज बना दिया, पता नहीं कैसे कैसे इतने कैसे सूरज बना के उसने मिटा दिए। हमारे जैसे पता नहीं कितने बंदे रोज जो है वो गिड़गिड़ाते हैं उसके सामने घुटनों के बल हो गए कि प्रभु माफ कर दे, प्रभु माफ कर दे ना। तो वो क्या कबूतर होगा? वो कबूतर नहीं है। कबूतर की फोटो घरों में कैलेंडर लगा के मत बैठोगे, कबूतर की तरह हरा स्लीव है, स्लीव के ऊपर कबूतर बना दिया, चलो जी, वो ऐसे ही है। परमेश्वर कबूतर नहीं है। वो तो उसका आना दिखाया कि जब आसमान खुल गया तो कबूतर की नहीं आई, कबूतर की तरह, है ना। अब जो आदमी मान लो कि कोई आदमी बोलते हैं कि आदमी बहुत तेज दौड़ता, उसको बोलते हैं कि मान लो हमारे एक था यहाँ भारत का वो था एक मिल्खा सिंह, उसे बोलते थे उड़ना सांप। तो अब मिल्खा उड़ना सांप बना के नीचे लिखते रहो मिल्खा सिंह है, मिल्खा सिंह है ना। सांप बना के उड़ने वाला नीचे मिल्खा सिंह लिख दो। ऐसे कैसे? मिल्खा सिंह तो कोई और है ना। तो ऐसे ही उसको मत बनाओ, कबूतर मत बनाओ परमेश्वर को। वो सर्वशक्तिमान है, वो उससे डरना चाहिए। कल्पना करो कि वो इतना भयानक है, उससे डरना चाहिए। और उसने हम पे कृपा की है। देखो इतना शक्तिशाली है और हम पे कृपा की, आप लोगों पे कृपा की। ये उसका प्रेम है। ये हमारी कोई वो नहीं है कि हमने वही वो टाइम निकाल लिया, हमने काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। ये उसकी कृपा है, उसकी दया है। हालेलुया। अगर वो नहीं चाहता तो जो आदमी आ रहा है संगति में मान लो और रास्ते में कहीं है ना एक्सीडेंट हो जाए या किसी को पेट में दर्द हो जाए या चक्कर आके गिर जाए, हॉस्पिटल में पड़ा हो, है ना, ये उसकी कृपा है, ये उसी की ही है सब कुछ जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसलिए उसको धन्यवाद बोलो, एक एक पल के लिए उसको धन्यवाद बोलो कि प्रभु तू कितना महान है। कि प्रभु जब तू ये धरती वगैरह सब कुछ इसको खत्म करे, प्रभु मुझे क्षमा कर। मैं जानती हूँ कि तूने धरती पे आके मेरे लिए तूने अपना सिंहासन छोड़कर आ गया, मेरे लिए तूने मार खाई है और मेरे छुड़ाने के लिए ही तूने सब कुछ किया है। ये बात को जान, बस यही कॉन्सेप्ट है कि धरती के साथ जब हम धरती से जुड़े हुए हैं और धरती में उसने एक छुटकारे का काम किया, हमारे छुटकारे का काम। लेकिन जो मैं आज आपको बता रहा था, ये धरती से बाहर का परमेश्वर में बता, ब्रह्मांड की बात, वो ऐसे नहीं है। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये सारी कुदरत उसके हाथ में है। वो कुदरत का भी, वो जो जिस पीपल को आप पूछते हो उस पीपल का भी वही परमेश्वर है। क्योंकि वो अपनी रोशनी बंद कर देगा तो पीपल जो है सूख जाएगा। वो पत्थरों का, पीपलों का, सब चीज का, सूरज का, चांद का, नदियों का भी वही परमेश्वर है। सारी सृष्टि का वो परमेश्वर है। अब वो ऐसे पैदा नहीं होगा जैसे पहले पैदा हुआ था। वो तो उसका प्लान है हमारे छुटकारे का, उसने वो कर दिया है। हमारी चंगाई का जो काम है उसने कर दिया है। वो बार बार वो कोड़े नहीं खाएगा हमारे चंगा होने के लिए। उसने एक बार मार खा लिया और हम चंगे हो गए हैं, ये विश्वास करना है। और उसने हमारे लिए सलीब की मौत को बर्दाश्त किया है, सलीब पे अपनी जान दी है ताकि हम जिंदा रहें। ये काम हो चुका है। अभी इसके बाद कोई काम नहीं। अब वो करेगा तो न्याय करेगा कि जो मैंने अपने हाथों में, तुमने पाप किए थे और मैंने अपने हाथ आगे कर दिए, कील मैंने खाए हैं। और तुम्हारी सोच बुरी थी और कांटों का ताज मेरे सिर पे रखा गया और तुम्हारा दिल जो है वो गंदगी से भरा था और नेजा जो है मेरी पसली में मारा गया। हालेलुया। तुम्हारे पांव पाप करने के लिए भागते थे और मैंने अपने आगे पांव किए और वहां पर उन पे कील ठुकवाए। अब तो उस काम का हिसाब होगा कि वो हमने क्या कर रहे हैं, उनका, उन कीलों का हिसाब हम क्या दे रहे हैं उसको, उसकी सलीबी मौत का हमने क्या किया। ये है, अब न्याय होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब तो हमारा विश्वास परखा जाएगा, बस विश्वास परखा जाएगा और कुछ नहीं कि हमने उस पर विश्वास किया है कि नहीं किया। इसमें चाहे कोई मूर्ख कुंवारियां लगा लो, चाहे समझदार कुंवारियां लगा लो, परखा विश्वास जाएगा। हमारा भी विश्वास ही परखा जाएगा। हालेलुया। हम उस पर कैसे विश्वास करते हैं, बस हम उसको क्या समझते हैं।
जैसे हम उसको समझते हैं वो वैसे ही हमारे लिए काम करता है। हालेलुया। अगर हम उसको वैध बना के रख देंगे तो वैध ही बना रहता है। हमारे बस घुटने वगैरह, पेट दर्द होगी, सिर दर्द होगी, है ना। अगर हम उसको कोई आशीषें देने वाला ऐसा समझते हैं तो वो आशीषें भी दे देता, कोई बात नहीं, वो देता है। लेकिन हमने सिर्फ आशीषों पर और ये बीमारियों पर ही नहीं सीमित रहना है, हमने उसको मानना है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। ये सूरज भी उसे नमस्कार करता है, चांद भी उसे नमस्कार करता है। हालेलुया। वो सर्वदा एक जैसा ही है। जो हमारा प्रभु है वो एक जैसा ही रहता है, वो कभी भी नहीं बदली होता। ठीक है। वो वैसे ही जैसे स्वर्ग पर पहले था, आज भी वो वैसे ही है। ये हमारे काम जो है उसके सामने कुछ नहीं है। ये जो हम काम करते धरती पे उसके भले के काम, हम बंदगी में आते हैं, हम जो है जितने भी आप लोग धर्म के काम करो, ये कुछ नहीं है। बस परखा, आपका विश्वास परखा जाएगा, क्या आपने उस पर विश्वास कैसे किया कि वो क्या है, कैसा परमेश्वर है। और जैसा परमेश्वर आपने उसको बनाया है वो आपके लिए वैसा ही बना रहता है। अगर आप उसको छुड़ाने वाला मुक्तिदाता मानोगे तो आपको जरूर मुक्ति मिलेगी। अगर आप उसको सिर्फ चंगाई तक ही सीमित रखोगे तो आपको चंगाई ही मिलेगी। आप यही अगर यहाँ पर सीमित रहोगे कि वो जो है आपको गाड़ियां दे देगा, बंगले दे देगा, ये सब भी उसी के हाथ में है, वो आपको दे देगा। लेकिन हमारा विश्वास इन सब चीजों से ऊपर का होना चाहिए। हमें मुक्ति चाहिए। अभी देखो गाड़ियां धरी की धरी रह गई, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रह गई, ढकी हुई हैं, पता नहीं अब स्टार्ट भी होंगी कि नहीं होंगी, स्टार्ट होंगी पता ही नहीं, है ना। मैकेनिक मंगवाने पड़ेंगे, गाड़ियां स्टार्ट होंगी कि नहीं होंगी। सब काम बंद पड़े हैं। दफ्तरों के कंप्यूटर पता नहीं अब चलेंगे कि नहीं चलेंगे। बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। ये सारी आशीषें धरती की जो है जो धरी की धरी रह गई। लेकिन वो क्या है? जीवन देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम ये विश्वास करना है कि वो मुक्तिदाता है। जैसा विश्वास करोगे वैसा ही बन जाओगे। हालेलुया। अपने सिरों को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं कि तूने ये हमें समझ दी है कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये सारी सृष्टि का मालिक तू ही है प्रभु। हम जैसे तुझे लेना चाहते हैं तू वैसे ही हमें मिलता है। तो प्रभु अगर हम तुम्हें चंगाई का देने वाला मानते हैं तो तू चंगाई देता है। अगर हम ये मानते हैं कि तू आशीष देने वाला है तो तू आशीष देता है प्रभु। लेकिन प्रभु आज हमने ये जाना है कि तू जीवन देने वाला प्रभु है, तू मुक्ति देने वाला प्रभु है। और प्रभु हम तुझसे मुक्ति चाहते हैं। इस जीवन के बाद भी, इस जीवन में भी तू हमारी रक्षा करता है और इस जीवन के बाद भी तू ही हमारी रक्षा करेगा प्रभु। और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रभु उस न्याय के सिंहासन के सामने ना खड़ा होना पड़े। वो न्याय का सिंहासन जो है उसके सामने खड़े मात्र होने से ही इंसान की हड्डियां ढीली हो जाती हैं प्रभु। कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता प्रभु। हम चाहते हैं कि हम उस न्याय के सिंहासन से थोड़ा दूर रहें प्रभु। तू हमें बचाने वाला है। क्यों उस न्याय के सिंहासन के और हमारे बीच में हम उस लहू को रखते हैं प्रभु कि जब उस न्याय के सिंहासन से देखा जाए तो हमारे पाप नजर ना आए प्रभु। तो हम पे कृपा कर, हमें संभाल कर। एक एक जन पे तेरा अनुग्रह हो और पिता तू सबको आशीष दे और ये समझ दे, बुद्धि दे पिता कि हम दुनियावी चीजों के पीछे ना भागें प्रभु। तो कृपा कर, संभाल, सब कुछ तेरे हाथ में। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में।